प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अजमेर दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10:50 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से अजमेर आने का उनका कार्यक्रम है। आपको ये भी बता दें कि कल देर रात सीएम भजनलाल शर्मा अजमेर पहुंच चुके हैं और रात्रि विश्राम उन्होंने अजमेर में ही किया। कायड़ विश्राम स्थली पहुंचकर तैयारियों का अंतिम जायजा सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत भी साथ रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रदेश को हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी देंगे और इसी के साथ सर्वाइकल कैंसर के निःशुल्क वैक्सीन का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा आज रहने वाला है। सुबह 10:50 पर किशनगढ़ हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे और वहां से अजमेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा कल रात ही अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम भी अजमेर में किया और कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अजमेर दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। कायड़ विश्राम स्थली पर पीएम नरेंद्र मोदी की आज ऐतिहासिक जनसभा होगी। प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे और इसी के साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर पहुंचेंगे और यहां से आज प्रदेश को हजारों करोड़ों की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा भी अजमेर दौरे पर हैं। आपको बता दें कि कल रात सीएम भजनलाल शर्मा अजमेर पहुंचे, रात्रि विश्राम उन्होंने वहां किया और आज कायड़ विश्राम स्थली में पीएम नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जनसभा होगी। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे। उसके अलावा तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस सभा में उपस्थित रहेंगे। और आप टॉक से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर में आज का प्रस्तावित दौरा है। टॉक से भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। भाजपाइयों के साथ सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी रवाना हो गए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में ये सभी अजमेर के लिए रवाना हुए हैं। तो टॉक से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में पहुंचेंगे, जहां प्रदेश को आज कई हजारों करोड़ों की सौगातें देंगे। नियुक्ति पत्र यहां पर युवाओं को प्रदान करेंगे। इसी के साथ सर्वाइकल कैंसर के निःशुल्क वैक्सीन का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता को बड़ी सौगातें देंगे और पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए टोंक से भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रवाना हो गए हैं, जो सभी आज पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होंगे। तो टॉक से खबर है, जहां टॉक से भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी की कायड़ विश्राम स्थली में ऐतिहासिक जनसभा होगी और उस जनसभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी टॉक से रवाना हो गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता को, प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ों की सौगात देंगे। आपको बता दें कि 10:50 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद अजमेर के लिए रवाना होंगे। अजमेर पहुंचकर आज प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां 1 अप्रैल 2026 से विद्यालयों में प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जिन स्कूलों में भवन नहीं, वहां पीएबी से राशि मिलते ही निर्माण स्वीकृत। रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आश्वासन। 1 अप्रैल से नए सत्र में स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण करने की तैयारी कर ली गई है। कक्षा 8 में न्यूनतम 30 छात्र, 1500 आबादी, 5 किलोमीटर में अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं। बलाड़ा क्षेत्र में 2 प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत, पिछयाक, पालासनी और अन्य विद्यालयों में विज्ञान कला संकाय स्वीकृत। 48,000 पदों की शिक्षक भर्ती में 45,895 को जिला आवंटन।
सरकार ने प्रयोगशाला सुविधाएं मजबूत करने और शेष भर्तियां जल्द पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पिछियाक, पालासनी और अन्य विद्यालयों में विज्ञान कला संकाय स्वीकृत। 48,000 पदों की शिक्षक भर्ती में 45,895 को जिला आवंटन किया गया है। सरकार ने प्रयोगशाला सुविधाएं मजबूत करने और शेष भर्तियां जल्द पूरी करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी का निधन हो गया है। उन्होंने जयपुर स्थित सवाई मानसिक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर में देर रात सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। रोड क्रॉस करते वक्त तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को टक्कर मारी। गंभीर हालत में युवक को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर लाया गया और उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुकेश बजरंग के रूप में हुई है। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो एक रोड क्रॉस करते हुए एक युवक को गाड़ी ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में युवक को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। युवक की मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान मुकेश बजरंग के रूप में हुई है। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर में भीषण हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। रोड क्रॉस करते वक्त गाड़ी ने युवक को जोरदार टक्कर मारी और युवक को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। तो युवक की पहचान मुकेश बजरंग के रूप में हुई है। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर बैगू से है, जहां बैगू नगर में विभिन्न प्रमुख स्थानों पर खुले और जमीन के करीब लगे बिजली ट्रांसफार्मर गंभीर हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। सुरक्षा दीवार, जाली या फेसिंग के अभाव में ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट, आग लगने और करंट फैलने जैसी घटनाओं का कारण बन सकते हैं, जो लोगों और पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। बैंगू नगर में पुरानी सब्जी मंडी, पुराना बस स्टैंड समेत अन्य प्रमुख जगहों पर ट्रांसफार्मर पूरी तरह से असुरक्षित है। यह लापरवाही बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन की गंभीर नाकामी को उजागर करती है। नगरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो ये ट्रांसफार्मर किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तुरंत सुरक्षा दीवार, जाली और फेसिंग लगाना आवश्यक है, ताकि राहगीरों और आसपास के पशुओं की जान जोखिम में न पड़े। नोखा से खबर है, जहां नोखा कस्बे में भाटों के पास क्षेत्र में पानी की टंकी के पास शनिवार सुबह एक रिहायशी मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग गोपाल राम नायक के घर में लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर से उठते काले घने धुएं को देखकर मोहल्ले वासियों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। आग के चपेट में आने से घर में रखा लाखों रुपए का सामान, कपड़े, नकदी और एक स्कूटी जलकर राख हो गई है। मकान के अंदर फंसी एक महिला और 2 मासूम बच्चे धुएं के कारण बेहोश हो गए, जिन्हें दमकल कर्मियों और स्थानीय युवाओं ने खिड़की तोड़कर बाहर निकाला और एम्बुलेंस से बागड़ी अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो नोखा से खबर है, जहां एक घर में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई।
वही 2 लोग इस आग में बेहोश हो गए तो दमकल कर्मियों और युवाओं ने खिड़की तोड़कर 2 लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और अब खबर बालोतरा से है, जहां बालोतरा जिले के सरवड़ी गांव के पास नेशनल हाईवे 25 पर शुक्रवार शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया। सांचौर की ओर से जा रही एक निजी ट्रेवल्स बस सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में बागोड़ा निवासी नर्सिंग ऑफिसर धारूराम के 3 वर्षीय बेटे शिवराज और 6 वर्षीय युवराज की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों मासूम अपने माता पिता की गोद में बैठे थे। हादसे में धारूराम और उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जोधपुर के अस्पताल में चल रहा है। धारूराम पोखरण के जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है। वे होली का त्योहार मनाने के लिए छुट्टी लेकर पत्नी और दोनों बेटों के साथ अपने पैतृक गांव राउता बागोड़ा जा रहे थे और बीच में यह हादसा हो गया। रास्ते में सरवड़ी गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि धारूराम की 1 वर्ष पूर्व ही नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति हुई थी और वर्तमान में उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। परिवार में उनके पिता किसान है और 3 भाई है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और अब श्री गंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर है, जहां सुदेश कुमारी नामक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। साथ ही गर्भ में पल रहा बच्चा भी मृत पाया गया। मृतका के पति सुभाष सुतार ने निजी नर्सिंग होम शांति नर्सिंग होम के डॉक्टर रंजेश गौड़ पर प्रसूता के इलाज को कोताही बरतने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि घड़साना सीएचसी ने महिला को रेफर कार्ड पर भेजा था, जबकि प्रसूता महिला को सीएचसी में कोई इलाज नहीं दिया गया। रेफर कार्ड को लेकर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर संदीप पचार के कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया को कोई बयान देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर रंजेश गौड़ का कहना है कि महिला के बच्चे का वजन 4 किलो से ज्यादा था और मृतका के पति को ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। आरोप निराधार है। मृतका के पति ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में परिवाद दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। एसएचओ ने कहा कि डिग्रीधारी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले गठित कमेटी की रिपोर्ट का पालन करना कानून के तहत जरूरी है। सीएमएचओ अजय सिंगला ने बताया कि एसपी ऑफिस से लेटर प्राप्त होने के बाद कमेटी गठित की जाएगी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। और अब खबर बयाना से है, जहां बयाना के निकटवर्ती गांव हरनगर में डोरी चोर गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने गांव में एक सरकारी और एक निजी डी बोर की केबल काटकर चोरी कर ली, जिससे सुबह पानी भरने पहुंचे ग्रामीणों को डी बोर बंद मिला और घटना का खुलासा हो सका। ग्रामीणों के अनुसार सरकारी डी बोर की केबल अब तक 5 बार काटी जा चुकी है, जिससे पेयजल व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। गर्मी की शुरुआत के साथ पानी की किल्लत यहां पर बढ़ रही है और डी बोर ठप होने से लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। केबल कटने से मोटर और अन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे पंचायत को बार बार मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। वहीं निजी संचालक को भी आर्थिक हानि इससे हुई है।